मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एमसीक्यू की स्टडी करें। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है, डिफेंस मैकेनिज्म इज आंसर है 4। व्यक्तित्व का रक्षा कवर ए प्रोटेक्शन शील्ड टू वंस पर्सनलिटी समायोजन की समस्या के कारक हैं, आंसर है 4। तनाव, दुश्चिंता और कुंठा कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है, आंसर है 3। डिमांड्स फॉर अटेंशन, मानसिक अयोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है, बीयर्स को। CW बीयर्स को मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय जाता है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हों परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है तो इस द्वंद्व को क्या कहा जाता है, तो इस द्वंद्व को कहते हैं ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व। शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है, आंसर है 2 एडजस्टमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, आंसर है 4। परिवार, विद्यालय और समुदाय पर व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए, आंसर है 4। हेल्पिंग द क्लाइंट टू सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट जॉब। नेक्स्ट पॉइंट, अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, आंसर है 4। अवॉइड द एडोलेसेंट साइकोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट, मानसिक विकास के पक्ष हैं, आंसर 4। उपरोक्त सभी निरीक्षण, चिंतन और ध्यान। किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा, आंसर है 3। आकांक्षा का उचित स्तर तय करना, सेटिंग ए प्रॉपर लेवल ऑफ एस्पिरेशन, यह रोल है टीचर का। तनाव को घटाने में समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं, आंसर है 1 आ ब द। दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, सब्सटीट्यूशन ऑफ अदर गोल। ब बाधाओं को हटाना। द दूसरा मार्ग खोजना, सब्लिमेशन इसमें नहीं है। तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियों में सब्लिमेशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीकी नहीं है, आंसर है 3। हार्डवर्क, कंपटीशन एंड होमवर्क, ये तीनों ही नर्चरिंग मेंटल हेल्थ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, द माइंड ऑफ एडोलेसेंट इज फुल ऑफ मेंटल स्ट्रगल्स, एज ए रिजल्ट ही बिकम्स अ विक्टिम ऑफ, आंसर 3। मानसिक संघर्ष से वह मेंटल स्ट्रगल फेस करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मार्ग निर्देशन व्यक्ति को विकसित करने में सहायता देता है, एबिलिटी क्षमताएं। विद्यार्थियों को जानने हेतु निर्देशक का दायित्व है कि वह विद्यार्थियों को सहायता करे, आंसर है 4। समर्पण, जीवन लक्ष्य आदर्श बताए, सृजनात्मक कार्य में रुचि। किशोरावस्था में किस प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, आंसर है 4। उपरोक्त सभी। व्यक्तिगत मार्गदर्शन, समस्या का हल, सभी। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दुश्चिंता के समय व्यक्ति का लगाव, आंसर 1 बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से भग्नाशय का कौन सा कारण नहीं है, आंसर है 4 सफलता। तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है, आंसर है 1 आइडेंटिफिकेशन। तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि है आइडेंटिफिकेशन। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा अन्य आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है, यह कहा था सैफर ने। अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ टू CW बीयर्स की यह बुक है, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त नहीं है, आंसर है 3 टू एम्फेसाइज ऑन कंपटीशन। डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है, आंसर है 4। उपरोक्त सभी। कष्टदायक दशा का निरोध, विपरीत इच्छा अनहोनी, ये सभी कॉम्पिटिशन का के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक मानसिक सशक्त व्यक्ति, अ मेंटली हेल्थली पर्सन विल शो विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर, आंसर 2 एक्सप्लोरिंग मीन्स ऑफ करेक्टिंग हिज, वह अपनी गलतियों को सुधारता है। समस्या समाधान की योग्यता निर्भर करती है, आंसर 3 डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग पर डिपेंड करती है। एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है, ये एग्जाम्पल है 3 प्रतिस्थापन डिस्प्लेसमेंट का। जोन्स के अनुसार मार्गदर्शन, अकॉर्डिंग टू जोन्स गाइडेंस इज नॉट द हेल्प गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन आउट ऑफ द फॉलोइंग, आंसर है 4 अनुसंधान कार्य करना, डूइंग रिसर्च वर्क। जोन्स के अनुसार मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस पर दी गई सहायता नहीं है, रिसर्च वर्क पर। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा कुंठा उत्पन्न होने का आंतरिक कारक है, आंसर है 2 फिजिकल एबनॉर्मलिटी के कारण भी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है, आंसर बी दमन सहायक नहीं है, प्रतिस्थापन सहायक है, प्रतिगमन सहायक है, पृथक्करण सहायक है, प्रतिदमन सहायक नहीं है। विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य, इन स्कूल्स मेंटल हेल्थ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम आर ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस फैसिलिटीज़।
संपूर्ण व्यक्तित्व की पूरी एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। ये किसने कहा? ये कहा था हेडफील्ड ने। ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है। आंसर है 4 तदात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन। कौन सा निर्देशन है? आंसर है 4 सहायता करना, टू सपोर्ट। यह इसे हम गाइडेंस कहते हैं। संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है। आंसर 3 उत्तेजना के रूप में। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई स्थिति समझता है। मानसिक स्वस्थ व्यक्ति आंसर 1 कैन एडजस्ट वेरी वेल। नेक्स्ट पॉइंट, मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहता है। आंसर है 4 मानसिक तनाव दूर करेगा, हर परिस्थिति को संभाल लेता है। किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने हेतु कौन सी विधियां हैं? आंसर है 4 उपरोक्त सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मनोवैज्ञानिक उपचार। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? आंसर है 2 सामाजिक समायोजन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है? आंसर है 2 प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्शन एंड रिएक्शन फॉर्मेशन। यह मेंटल हेल्थ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट, मानसिक स्वास्थ्य का संबंध नहीं है। 1 वेट एंड हाइट ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, उसे कहते हैं मेंटल हाइजीन। अ सिस्टमेटिक साइंस विच प्रोवाइड्स रूल्स, लॉ एंड प्रिंसिपल फॉर अचीविंग एडजस्टमेंट, उसे हम मेंटल हाइजीन कहते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? आंसर है 4 अ प्रोटेक्शन सील टू वंस पर्सनैलिटी। कुसमायोजित बालक अधिकांश पाए जाते हैं। आंसर है 3 निर्धन परिवारों में, टूटे परिवारों में। निर्देशन प्रक्रिया होती है। प्रोसेस ऑफ गाइडेंस इज आंसर 2 चाइल्ड सेंटर्ड। गोल्डमैन, मेयर एवं साल्वे का नाम जाना जाता है। आंसर है 1 इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, उसके संरक्षण के लिए उपाय करना अथवा बतलाना है। ये कहा था ड्रेवर ने। एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता और असफल रहता है। वह सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण है। आंसर है 3 रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं। आंसर है 4 सामवेगिक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल। बालक के कुसमायोजन से तात्पर्य है। आंसर है 4 उपरोक्त सभी संतुष्टि व सुखी न रहना। निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है। आंसर है 1 दोनों ही बोथ आर चाइल्ड सेंटर्ड। एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है। आंसर है 1 मेंटल हेल्थ। कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? आंसर है 4 गति करना। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? आंसर है 4 रिमूविंग हर्डल। यह प्रत्यक्ष विधि है। तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? आंसर 2 अचेतन मन का प्रयोग करना डिफेंस मैकेनिज्म। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है। आंसर है 2 इसे बोलते हैं मेंटल हाइजीन। मानसिक विज्ञान का संबंध नहीं है। आंसर है 1 वेट एंड हाइट ऑफ द स्टूडेंट। एक शिक्षार्थी के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निम्नलिखित में से कौन सहयोग करता है? आंसर है 3 अपने बच्चों के प्रति माता पिता का उचित व्यवहार। एक शिक्षक के कुसमायोजित होने का क्या कारण है? आंसर है 4 अनयूजुअल इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स। निर्देशन अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है, क्योंकि आंसर है इसका 3 इट प्रोवाइड्स गुड सपोर्ट टू इम्प्रूव एटीट्यूड एंड सब्सिक्वेंट बिहेवियर ऑफ ए लर्नर। नेक्स्ट, किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। आंसर है 1 वेरी रैपिडली एंड इन मोर क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। संवेदनात्मक बुद्धि के मॉडल एबिलिटी मॉडल, ट्रेट मॉडल, मिक्स्ड मॉडल। एबिलिटी मॉडल दिया था डॉक्टर जॉन मेयर व पीटर सॉल्वे ने। योग्यता आधारित प्रतिमान। ट्रेट मॉडल गुण आधारित प्रतिमान दिया था केवी पैट्रिडिस ने। मिक्स्ड मॉडल दिया था डॉक्टर डेनियल गोलमैन ने। मिक्स्ड मॉडल दिया था, हम बात कर रहे हैं संवेदनात्मक बुद्धि के मॉडल की। डॉक्टर डेनियल गोलमैन की बहुचर्चित पुस्तक है इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट कैन बेटर देन IQ इन वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस। हम यह है डेनियल गोलमैन की बुक। मेजरमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल MEIS, ये मेज़र करता है इमोशनल इंटेलिजेंस को। नेक्स्ट है मेयर सॉल्वे एंड कारुसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। संवेदनात्मक बुद्धि मापन हेतु अमेरिका के डॉक्टर जॉन मेयर, डॉक्टर पीटर सॉल्वे और कारुसो द्वारा निर्मित है। बार ऑन इमोशनल कॉन्सेंट इन्वेंटरी EQI इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ये भी राइबेन और ऑन द्वारा दी गई थी, USA द्वारा प्रकाशित है। मिश्रण अधिगम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। मैकडोगल के अनुसार
संवेगों की संख्या है, आंसर है 4। 14 मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग है, आंसर है 1। वंडर जिज्ञासा से संबंधित संवेग है, वंडर। डेनियल गोलमैन संबंधित हैं इमोशनल इंटेलिजेंस से, आत्म संप्रेषण को कहते हैं, आंसर है 4। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को आत्म संप्रेषण कहते हैं। संवेदनात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों पुस्तक के लेखक कौन हैं, आंसर है 3। डेनियल गोलमैन। संवेदनात्मक बुद्धि के तत्व हैं, आंसर है 4। आ व ब दोनों, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कंपोनेंट्स। संवेदनात्मक बुद्धि से तात्पर्य है, आंसर है 4, उपयुक्त सभी। भावात्मक प्रज्ञा के अंतर्गत किसे उसका घटक नहीं माना जाता, आंसर 2। सेल्फ एनालिसिस को नहीं माना जाता। गोलमैन का नाम जाना जाता है, आंसर है 3, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। डेनियल गोलमैन संबंधित हैं, आंसर है 3, संवेदनात्मक बुद्धि के लिए। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का IQ कितना होगा, आंसर है 1, 64। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कौन से कारकों को संवेदनात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना है, आंसर है 3, मैच्योरिटी एंड लर्निंग। कौन सा संवेदनात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, आंसर है 1, इंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंस, उद्यमी सामर्थ्यता। यह एलिमेंट नहीं है इमोशनल इंटेलिजेंस का। संवेदनात्मक बुद्धि व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस डज नॉट इन्वॉल्व द एबिलिटी टू, आंसर है 3, अराउज इमोशन, संवेग उत्तेजित करने की। एक व्यक्ति जो विभिन्न संवेगों की पहचान तथा महसूस करने और संवेगों पर नियंत्रण की उच्च योग्यता रखता है, उच्च होगा, आंसर है EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, सेलोवी और मेयर के अनुसार जिन लोगों में तदानुभूति होती है वे सूक्ष्म सामाजिक संकेतों के प्रति अधिक सजग होते हैं। ये रिकॉग्नाइजिंग द इमोशंस ऑफ अदर्स। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।